लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपोस्टाइल करवाने हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाना चाह रहे हैं या वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं, आपको अपोस्टाइल की ज़रूरत होती है, जो कि 122 कंट्रीज़ में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाके अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपने अपना जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है, जो आप गाहे-बगाहे चेक करते रहते हैं, उसको आपने एंटर करना है। फिर सीएनआईसी नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका जो आपकी सर्टिफ़िकेट्स के ऊपर है एज़ इट इज़ होना चाहिए। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपके लिए बाद में मसला होगा, वो सर्टिफ़िकेशन आपकी अटेस्ट नहीं होगी। पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि आपका अकाउंट वहाँ से क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको एक ईमेल सेंड हो जाएगी आपके अपने उस ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो जब तक आप ईमेल एड्रेस के ऊपर जाके वेरीफ़ाई नहीं करेंगे, ये देखिए मोफा अपोस्टाइल सॉल्यूशन की ईमेल आ गई है, यहाँ पे वेरीफ़ाई ईमेल एड्रेस करना है आपने। जैसे ही वेरीफ़ाई ईमेल एड्रेस करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करके डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे जाके अपने प्रोफ़ाइल आपने अपडेट करनी है। माई एप्लीकेशन में चले जाएँ, कोई आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड नहीं है क्योंकि आपने अभी-अभी अकाउंट बनाया है, इसलिए थोड़ी-सी हमें इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेंगी। प्रोफ़ाइल पे जाके आपने यहाँ पे अपना बायोडाटा अपडेट करना है, आपने अपनी पिक्चर लगानी है यहाँ पे, ठीक है? और पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है? फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम आपने उसी तरह से लिखना है जैसे आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप गलत लिखेंगे तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। इसी तरह से मोबाइल नंबर आपने लिखना है, सीएनएसई ऑलरेडी है। ऑक्यूपेशन आपने लिखना है, ठीक है? इसी तरह से आप प्रोविंस से हैं, इस्लामाबाद से है तो फेडरल सेलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है? और सिटी में आके इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है और यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है आपने, वो आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है? उसके बाद प्रोफ़ाइल इमेज आपने अपलोड करनी है, इस पे आके आपने क्लिक किया, फिर इसी तरह से सीएनआईसी है, तो पीडीएफ में आपने उसका फ्रंट और बैक दोनों बना के, तो वो आपने इसके ऊपर अपलोड करने हैं। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस आप करेंगे, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी पिक्चर की भी और जो आप सीएनआईसी अपलोड कर रहे हैं उसकी भी, क्योंकि अगर क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, तो वो रीडेबल नहीं होगी और अगर रीडेबल नहीं होगी, तो वो जो मोफ़ा के अंदर लोग बैठे होते हैं उनको उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, फिर वो आपकी एप्लीकेशन को कोई ना कोई उसके ऊपर जो है लगा के तो आपको वापस कर देते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं ठीक से की, तो वो आपका टाइम ज़ाया होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि रिजेक्शन ना लगे आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है? अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, सीआईसी भी पीडीएफ में आपने अपलोड कर दी और अपनी पिक्चर भी अपलोड कर दी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आप क्या करेंगे, अपडेट प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी ये प्रोफ़ाइल देख रहे हैं आपकी कंप्लीटली अपडेट हो चुकी है। और जब आप क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो आपकी न्यू एप्लीकेशन है उस हवाले से सारी आपको आपको प्रोसेस मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ऐड न्यू एप्लीकेशन में आ जाना है आपने, ठीक है? ऐड न्यू में जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके पास लोकेशंस आएँगी। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसी तरह से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 122 कंट्रीज़ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिसमें जा रहे हैं उसी को करें, ठीक है? आप कोई भी जो कंट्री है सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एक फ़ॉर्मेलिटी होती है। जैसे मैंने पोर्चुगल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है? एपोस्टाइल टाइप क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने एपोस्टाइल करवाने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? इसी तरह से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आगे फर्दर कौन-सी डिग्री है जो आपने अटेस्ट करवानी है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसी तरह से जो मास्टर डिग्री है मेरे पास, उसका मैंने पीडीएफ बना के रखा हुआ है, स्कैनर से स्कैन किया हुआ है, वो यहाँ से मैं इसको अपलोड कर दूँगा। जैसे ही अपलोड करूँगा और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूँगा। अगर आपने एक से ज़्यादा करना है, तो आप ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है और ऊपर मुझे एक मैसेज आ गया है सक्सेस का कि मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है? एक्शन के ऊपर अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई देंगी जो आपने ऑलरेडी फिल अप कर ली हैं और डॉक्यूमेंट टाइप और एपोस्टाइल टाइप नीचे आपको शो हो रहा है। इसी तरह से सीएनआईसी फ्रंट बैक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सीएनआईसी शो हो रहा होगा क्योंकि मैंने डमी डॉक्यूमेंट सिर्फ इसके ऊपर अपलोड किया और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है?
अब आपने इसमें करना क्या है कि जैसे ही आपकी स्क्रूटनी होगी, ठीक है, ऑनलाइन, उसके बाद आपसे अगर कोई चीज़ें रह गई हैं, तो वो ईमेल आ जाएगी आपके उस ईमेल एड्रेस के ऊपर, वो आपने वहाँ से चेक कर लेना है। यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है? जो आपने इनिशियली रखा है, उससे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था एप्लीकेशन को अपलोड करने का। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ी-सी आपने खुद मेहनत करनी है और इसकी जो अपनी फ़ी है, वो ऑलमोस्ट 3000 है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है? लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका सीएनआईसी वगैरह हो गया, उसके लिए 4000 इसकी फ़ी है। तो ये सारा प्रोसेस था जो आप लोगों को बताना था। बताने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स हैं, वो हार्ड टाइम होता है उनको, अर्निंग भी नहीं होती उनकी और घर वालों से भी इतने पैसे नहीं मिल रहे होते कि इतनी महंगाई के दौर में वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एजेंट्स के पास जाएँ तो आपसे 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए वो ले लेते हैं, सिर्फ़ इस छोटे से प्रोसेस से गुज़रने के लिए, ठीक है? तो ये आपने खुद करना है और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।